हेलो स्टूडेंट। मैं प्रीति तिवारी हरदा डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एंटरप्रेन्योर के जो आगे के क्वेश्चन हैं वो कंटिन्यू करते हैं। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना कब से प्रारंभ की गई है? जहां पर ये डेट वाले क्वेश्चन आएंगे वहां पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, सीधे सही आंसर बताती हूँ आपको। सही आंसर है 3 जनवरी 2024। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इंटरेस्ट ग्रांट इज गिवन टू एन इंडस्ट्रीज विच इज लोकेटेड ऑफ। ब्याज अनुदान किन क्षेत्रों में स्थापित उपक्रम को दिया जाता है? ऑप्शन ए में है बैकवर्ड एरिया पिछड़े क्षेत्र, बी विलेज एरियाज ग्रामीण क्षेत्र, सी अर्बन एरियाज सरकारी उपक्रम, डी स्टेट कैपिटल राज्य की राजधानियां। जो ब्याज होता है उसमें जो अनुदान प्राप्त होता है वो बैकवर्ड एरियाज में मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनका भी अच्छा विकास हो, है ना। वहां पर भी अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज डले जिससे कि वो जो क्षेत्र पिछड़े हैं उनका संतुलित विकास हो सके। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो रहेगा ए, पिछड़ा क्षेत्र। इसके लिए ब्याज में जो अनुदान दिया जाता है। फिर है 160 नंबर का क्वेश्चन। ब्याज अनुदान की पात्रता निम्न क्षेत्र में से कौन से उद्योग की है? ए लार्ज इंडस्ट्रीज, बी स्मॉल इंडस्ट्रीज, सी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, डी पब्लिक कंपनीज। तो जो ब्याज में छूट मिलती है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज और कुटीर उद्योग जो होते हैं, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, उनको प्रदान की जाती है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। ओके, अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत एक अभ्यर्थी को अधिकतम कितना ऋण उपलब्ध हो सकता है? जो प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत लोन प्रदान किया जाता है उसका मैक्सिमम अमाउंट जो है वो क्या है लोन का? तो ये ऑप्शन ए में बोला है 1 लाख रुपए, ऑप्शन बी में 2 लाख रुपए, सी में 50,000 रुपया और डी में 75,000 रुपया। सही ऑप्शन है 2 लाख रुपए। प्रधानमंत्री रोजगार के अंतर्गत जो लोन प्रोवाइड होता है उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए तक है। अगला क्वेश्चन। गोल्डन जुबली रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम हैज बीन implemented फ्रॉम। स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना कब से प्रारंभ की गई? फिर से ये डेट वाला क्वेश्चन है बेटा। मैं इसका सही आंसर आपको बताती हूँ जिससे आपको सीधे याद रहे। 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 1999 से स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दीनदयाल स्वरोजगार योजना में हितग्राही की उम्र क्या होनी चाहिए? जो दीनदयाल योजना है उसके अंतर्गत एक एज लिमिट रखी गई है। उसके लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए में बोला गया है 18 से 45 वर्ष, बी ऑप्शन में बोला गया है 15 से 35 वर्ष, सी ऑप्शन में बोला गया है 18 से 40 वर्ष, डी में बोला गया है 16 से 30 वर्ष। इसका सही ऑप्शन है बी, 15 से 35 वर्ष। यदि यहाँ पे 18 से 35 दिया होता तो भी ये सही ऑप्शन बनता। ठीक है, 15 से 35 वर्ष जो है वो सही ऑप्शन है। अगला 164 नंबर का क्वेश्चन। प्राचीन विचारकों के अनुसार उद्यमिता से अभिप्राय है। जो प्राचीन विचारक हैं उनने एंटरप्रेन्योर के लिए क्या कंसेप्ट क्या बोला था? तो ए में बोला गया है सिलेक्ट अ रिस्क लेस ऑक्यूपेशन, बिना जोखिम वाले व्यवसायों को चुनना। बी टू क्रिएट न्यू, नव प्रवर्तन करना। सी टू बियर द रिस्क
ऑफ द ऑक्यूपेशन, व्यवसाय के जोखिम को वहन करना, डी नन ऑफ दीज। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि प्राचीन विचारकों ने जो विचार दिए हैं उसमें ये बोला है कि एंटरप्रेनर, उद्यमी वह है जो व्यवसाय के जोखिम को वहन करता है। ओके। और नई विचारधारा के अनुसार जो नए विचारक हैं, आधुनिक विचारक हैं, उनने जो बोला है, उनने नव प्रवर्तन के लिए बोला है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए प्राचीन विचारक और नए। तो आप प्राचीन विचारकों का जो अभिप्राय था वो क्या था कि जो व्यवसाय का रिस्क उठाए वो एंटरप्रेन्योर है। और आधुनिक विचारक वो बोलते हैं कि जो नव प्रवर्तन करे, कुछ न्यू करे, है ना, वो उद्यमी है। ये डेफिनेशन के अंतर्गत समझाया गया है। तो हमारा सही ऑप्शन आएगा यहाँ पर सी। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 165 नंबर। उद्यमिता में शामिल है ए जोखिम उठाने की प्रवृत्ति, बी नवप्रवर्तन, सी साधनों को एकत्रीकरण करना, डी उपयुक्त सभी। तो देखिए, एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन में जोखिम उठाना, नवप्रवर्तन करना, सभी साधनों को एक साथ एकत्रित करना, ये सभी चीजें दी हैं अलग अलग विचारकों ने, है ना। तो हम यहाँ पे ऑप्शन जो डी है उसको टिक करेंगे कि उपयुक्त सभी। 166 नंबर का क्वेश्चन, उद्यमिता का क्षेत्र है, उद्यमिता का स्कोप है। ए इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियां, बी सोशल एक्टिविटीज, सामाजिक गतिविधियां, सी पॉलिटिकल एक्टिविटीज, राजनीतिक गतिविधियां, डी एजुकेशनल एक्टिविटीज, शैक्षणिक गतिविधियां। देखिए, एंटरप्रेन्योर जो काम करता है वो लाभ कमाने के लिए करता है, और जो लाभ कमाने के लिए गतिविधि की जाती है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। आर्थिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि किसके लिए की जाती है? तो लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए। ठीक है। तो प्रॉफिट के लिए जो एक्टिविटीज होती है उनको हम कौन सी एक्टिविटी बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है, उद्यमिता का संबंध है ए इंडस्ट्री से, उद्योग से, बी बिजनेस से, व्यवसाय से, सी इकोनॉमिक सर्विस, आर्थिक सेवाएं, डी ऑल ऑफ अबव। एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रीज में भी होता है, बिजनेस में भी होता है, इकोनॉमिक सर्विस में भी होता है। तो हम यहाँ पर जो ऑप्शन को टिक करेंगे वो आएगा ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन 168 नंबर पर, उद्यमी वह व्यक्ति है जो विचारों को लाभदायक व्यवसाय में रूपांतरित करता है। यह कथन किसका है? कथन वाले क्वेश्चन और ईयर वाले क्वेश्चन में सही ऑप्शन ही पढ़ूंगी बस। इसका सही है ऑथर डेबिंग। उद्यमी वह व्यक्ति है जो विचारों को लाभदायक व्यवसाय में रूपांतरित करता है। यह कथन है ऑथर डेबिंग। ओके। अगला क्वेश्चन 169 नंबर का, उद्यमिता है मौद्रिक कार्य, ए में बोला है, बी में बोला है बचत कार्य, सी में बोला है कमर्शियल एक्टिविटी, डी में बोला है ए एंड सी, ए और सी दोनों। तो देखिए, एंटरप्रेन्योर जो है एक मौद्रिक कार्य भी है और एक वाणिज्यिक कार्य भी है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी मौद्रिक कार्य, जिसमें मुद्रा का उपयोग किया जाता है। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो आर्थिक एक्टिविटी प्रॉफिट कमाने के लिए होता है, तो वो तो है ही। और वाणिज्यिक जिसमें आपका पूरा बिजनेस, इंडस्ट्रीज आ जाए, बिजनेस आ जाए, तो कमर्शियल एक्टिविटीज भी है। तो ये दोनों ही इसके आंसर सही है। 170 नंबर का क्वेश्चन, उद्यमिता की विशेषता है ए जोखिम लेने की क्षमता, बी
रचनात्मक क्रिया, सी नव प्रवर्तन की योजना, डी ऑल ऑफ अबव। उपयुक्त सभी। तो देखिए उद्यमिता की विशेषता ही है, उद्यमी क्या करता है, जोखिम उठाता है, कुछ नया क्रिएट करता है, नव प्रवर्तन करता है ना, कुछ नए के बारे में सोच रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है डी, वो सही है, क्योंकि वो रिस्क भी ले रहा है, नया क्रिएशन भी कर रहा है और इनोवेशन भी कर रहा है। तो ऑल ऑफ अबव। 171 नंबर का क्वेश्चन, उद्यमिता में मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन है ए उद्योगपति, बी व्यापार स्वामी, सी प्रवर्तक, डी संगठन। देखिए उद्यमिता में मेन रोल जो है वो प्रवर्तक। प्रवर्तक कौन होता है, जो सबसे पहले किसी भी संस्था, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के बारे में विचार करता है, उसको ही प्रवर्तक बोलते हैं। जिसके मन में सबसे पहले किसी भी व्यवसाय के बनने के संबंध में विचार आता है और उस विचार को वो पूरा करता है, उसके संबंधित सारी नेसेसरीज जितनी भी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो आपके रजिस्ट्रेशन हो, लाइसेंस लेने का हो, उन सब की प्रारंभिक पूरी प्रक्रिया करता है व्यवसाय से संबंध, उसको हम प्रवर्तक बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रवर्तक वो होता है जो प्रवर्तन का कार्य करता है, और प्रवर्तन क्या है, एक नए बिजनेस को स्टार्टअप करने के बारे में विचार करना। ठीक, तो यहाँ पे हम प्रवर्तक को टिक करेंगे। 172 नंबर का क्वेश्चन, उद्यमिता शब्द किस भाषा से आया है। उद्यमिता शब्द फ्रेंच भाषा से आया है। अदर लैंग्वेज पे हम ए, सी और डी पे हम ध्यान ही नहीं देंगे, सीधे उद्यमिता शब्द किससे आया है, फ्रेंच भाषा से आया है। इसमें जो नाम है एंटरप्रेनरशिप, इसमें जो एंटरप्रेनर है उसका मतलब क्या होता है, तो बीच में या साथ में लेके चलना, साथ में, इस तरीके का मीनिंग निकलता है फ्रेंच में। ओके। 173, क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेनर। उद्यमिता का वांछित गुण है, उद्यमिता में कौन कौन से वांछित गुण होना चाहिए। तो ए गुड लुकिंग, बी कम्युनिकेशन स्किल, सी गुड ऑटर, डी फ्रेंडली बिहेवियर। देखिए सबसे जरूरी है उद्यमी को कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल क्यों, क्योंकि उसको हर एक व्यक्ति को अपनी बात को समझाना होता है और अपनी बात के लिए एग्री करना होता है। ठीक है, कि वो आपकी बात को माने, आपकी बात को समझे, आपकी चीजों से एग्री हो, क्योंकि उसको फंड वगैरह भी लेने रहते हैं, पैसे भी लेना है ना। तो उस सामने वाले को जब आप अपनी बात कन्वेंस कर सको, तभी तो आप अच्छे से अपना व्यवसाय चला पाओगे। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल जो है वो सबसे जरूरी चीज हो जाती है, जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं। 174 नंबर का क्वेश्चन, लक्ष्य प्राप्ति के प्रेरणा के स्रोत हैं। ए प्रॉफिट, बी नव प्रवर्तन, सी ग्राहकों का सृजन, डी उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे उपयुक्त सभी मिल रहा है, तो हम टिक उपयुक्त सभी को करेंगे, क्योंकि जो ऑप्शन ए, बी और सी है, लक्ष्य प्राप्ति में ये तीनों ही मदद करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपका सही ऑप्शन, क्योंकि उपयुक्त सभी है, तो हम बिल्कुल डी को टिक करेंगे। इसके बाद 175 नंबर का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इनोवेटिंग ऑन एंटरप्रेन्योर में भी नव प्रवर्तन के आधार पर उद्यमी हो सकता है। ए सतर्क उद्यमी, बी तकनीकी विशेषज्ञ, सी प्रेरित किया, डी उपयुक्त सभी। नव प्रवर्तन जो इनोवेटिंग वाले एंटरप्रेनर्स की बात की जा रही है और उसके लिए पूछा जा रहा है कि हो सकते हैं। तो ए टाइप का जो है अलर्ट, बिल्कुल, टेक्नोलॉजी, बिल्कुल, क्योंकि नव प्रवर्तन में टेक्नोलॉजी रहेगी,
है ना। और सी प्रेरित किया हुआ। डी, हम बिल्कुल इस पे भी ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा, क्योंकि ए बी और सी तीनों प्रकार के हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 176 नंबर का। लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया के तत्वों में शामिल हैं। ए संस्था के आंतरिक तत्व, बी उद्योग संबंधी तत्व, सी बाह्य तत्व, डी उपयुक्त सभी। देखिए, जो लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया होती है उसके लिए ए में बोला है संस्था के आंतरिक तत्व, ये भी होते हैं शामिल तत्वों में। फिर उद्योग संबंधी तत्व ये भी रहते हैं, बाह्य तत्व ये भी है। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन जो उपयुक्त सभी मिल रहा है, इसको टिक करना है। क्योंकि जब भी कोई टारगेट डिसाइड होता है तो उसमें बाह्य तत्व भी प्रभावित करते हैं और आंतरिक भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी पे जाएंगे और इसको टिक करेंगे। उद्यमी व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह है जो अनिश्चितताओं को वहन करता है। यह परिभाषा किसने दी? ये जो परिभाषा है यह FH नाइट की परिभाषा है। आपको इन परिभाषाओं को सीधे ऐसे ही याद करना है कि उद्यमी व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह है जो अनिश्चितताओं को वहन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? FH नाइट ने दी है। अगला क्वेश्चन 178 नंबर का। किस उद्योग में न्यूनतम पूंजीगत विनियोग किया जाता है? ए में बोला है लघु पैमाने की इकाइयां, बी में बोला है मीडियम स्केल यूनिट्स मध्यम पैमाने की इकाइयां, सी में बोला है टीनी सेक्टर्स छोटे क्षेत्र की इकाइयां, डी में बोला है लार्ज स्केल यूनिट। देखिए, पूंजी कम लग रही है, तो पूंजी कम लग रही है तो कौन से क्षेत्रों में लगेगी? सीधी सी बात है, छोटे क्षेत्र। जब उनके छोटा क्षेत्र ही छोटा है तो पैसा भी कम लग रहा है, पूंजी भी कम लग रही है, इन्वेस्टमेंट भी कम लग रहा है, क्योंकि इनका क्षेत्र ही छोटा है। सही ऑप्शन है छोटे क्षेत्र की इकाइयां। 179 नंबर का क्वेश्चन। समग्र ऋण प्रदान किया जाता है। ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी लघु उद्योग निगम, सी MPFC मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कंप्लीट ऋण, समग्र ऋण की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर जैसे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और उद्योग और बिजनेस के ऋण की बात की जा रही है, और इनके लिए मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन एक लोन प्रदान करने के लिए अलग से संगठन ही बना हुआ है। तो हमारा सही ऑप्शन आएगा सी वाला, मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है ये समग्र ऋण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 180 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, नए उद्योग खोलने के लिए पर्यावरण मंजूरी कौन प्रदान करता है? पर्यावरण की बात की गई है। ठीक है, इसको ध्यान दें कि नया उद्योग खोल रहे हैं आप और आपको इन्वायरमेंट पर्यावरण से संबंधित मंजूरी प्रदान करवानी है। ए ABN, एबीएन का फुल फॉर्म है औद्योगिक केंद्र विकास निगम, औद्योगिक केंद्र विकास निगम ABN। ठीक है, फिर बी बोला है MPFC का फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन। सी MP पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और डी DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंट्रल। ठीक, अब पर्यावरण पर्यावरण के लिए पूछा है तो कौन देगा? पॉल्यूशन
पॉल्यूशन, पर्यावरण और पॉल्यूशन का संबंध बन रहा है। आप देखिए, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, इसका ध्यान कौन रखेगा? तो एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कि भाई हमारा जो पर्यावरण है उसमें कोई भी पॉल्यूशन, कोई भी प्रकार का प्रदूषण ना हो। तो इसका ध्यान कौन रखेगा? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रखेगा पर्यावरण के लिए। कुछ चीजें तो आपको ऑप्शन देख के ही समझ में आ जाती है। अगर फाइनेंस से संबंधित कोई हो तो फिर वो एमपीएफसी पे जाना है आपको, है ना। वापस से एक बार एवीएन का फुल फॉर्म आपको बता दूं, औद्योगिक केंद्र विकास निगम। अगला क्वेश्चन है 181 में, निम्न में से कौन सा संगठन नए उद्यमी से संबंधित है? डीआईसी, एमपीएल, यूएन, बी में बोला है, सी में बोला है एमपीएफसी, और डी में बोला है एकेवीएन। अब देखिए, डीआईसी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंट्रल, ठीक है। बी का फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम, मध्य प्रदेश। इनके फुल फॉर्म भी मैं आपको लिखते चलती हूँ। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम। इसकी स्थापना ईयर भी लिख दे रही हूं मैं, 1961। 61 है बेटा वो, 14 जैसा बन गया था, ठीक है। अब जो उद्यमी है उसका सबसे मतलब निम्न में से कौन सा संगठन नए उद्यमी से संबंधित है? तो सबसे पहले डीआईसी, इससे ही इसका वास्ता पड़ता है। सबसे पहले इसको वहीं पे जाके सब चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है ए, डीआईसी, ए ऑप्शन सही है। एमपीएफसी का फुल फॉर्म मैं बार बार आपको पीछे भी बता चुकी हूँ, एकेवीएन। एकेवीएन का औद्योगिक केंद्र विकास निगम, इसको भी लिख देती हूँ, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, 182 नंबर, जिला उद्योग केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? ए, लघु इकाइयों का पंजीयन करना, बी, परिवहन सुविधाएं प्रदान कराना, सी, उद्यमी को फर्नीचर प्रदान कराना, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। डीआईसी, डीआईसी का जो मुख्य कार्य होता है वो जो होता है, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। डीआईसी जो होता है वो रजिस्ट्रेशन स्मॉल स्केल यूनिट्स, ए बी ऑप्शन बन सकता है इसका, है ना। पंजीयन तो नहीं करता है, सबसे पहले वास्ता पड़ता है। ए भी आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं इसमें, ओके। पंजीयन कराता है, ठीक। जिला उद्योग केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? लघु इकाइयों का पंजीयन कराना। हाँ, पंजीयन कराता है क्योंकि सबसे पहले वहीं जाते हैं। आप ए को भी ऑप्शन सही दे सकते हैं। बाकी बी और सी तो नहीं है, बी सी तो बिल्कुल नहीं है। आप ए के साथ जा सकते हैं, सही ऑप्शन आपका ए हो सकता है इसमें। फिर है 183 नंबर, निम्न में से कौन सी संस्था उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान कराती है?
ए में बोला है CEDMAP, बी में बोला है MPEB, फिर इसके बाद सी में बोला है MPFC और डी में बोला है MPCUN। यहाँ सही ऑप्शन है आपका ए, द सेंट्रल एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख देती हूँ मैं आपके यहाँ पर, द सेंट्रल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एमपी। ओके, अब एमपीवी, एमपीवी का फुल फॉर्म तो आपको मालूम है, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसका तो कोई संबंध ही नहीं है यहाँ पर अभी। ठीक है, MPFC मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉरपोरेशन, और MPC, सी नहीं, MPNUN है। ठीक है, ये जो यहाँ पर सी लिख गया है, ये एक्चुअल में एल है, और इसका फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 184 नंबर का। सन 1980 में काम के बदले भोजन कार्यक्रम का नया नाम क्या रखा गया? ए RLEGP, बी में बोला है IRDP, सी में बोला है NREP और डी में बोला है NES। तो जो 1980 में काम के बदले भोजन का नया नाम रखा गया उसको बोलते हैं NREP। ओके, NREP।